मोहब्बत और अकीदत के साथ सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत आफ्ताब रिसालत शहनशाह नबूवत मखज़न जूदो सखावत पैकर अज़मत व शराफत मोहसिन इंसानियत मालिक जन्नत अर्श की ज़ैब ज़ीनत फर्श की नूरो निकहत साहिब इन्ना आतैनाकल कौसर नय्यर ताबा रोशन दरख्शा रूही फिदा हुजूर सरापा नूर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदियाए दरूद व सलाम का नजराना बावाज़े बुलंद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना करीमना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या अर्शी या फरशी या हाशमी या मुत्तलबी या काई या मौलाई या मलजाई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें आपको बता देता हूं। मैं समझता हूं तकरीर बहुत जानदार हुई है मुफ्ती सुल्तान साहब की, और जहां से उन्होंने छोड़ा है मैं उसी बात को लूंगा। जहां से छोड़ा है वहीं से लूंगा, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके हम पहले बुनियाद की तरफ तवज्जो कर लेते हैं। बुनियाद, जड़, जड़ सही तो शाखें सही, और ये सब शाखें ही तो हैं। बेशक एक शाख यहां है, एक अजमेर में है, एक कलियर में है, एक पानीपत में है, ये सब शाखें ही हैं। लेकिन जरा बुनियाद की तरफ तवज्जो डालें, क्योंकि आज का दौर बड़ा भयानक दौर है। 1400 साला इस्लाम की तारीख बताती है। कितने साला? 1400 साला इस्लाम की तारीख बताती है कि जो हाल आज मुसलमानों का हो रहा है, 1400 साल में कभी ऐसा हाल न था जो हाल आज है। अब इसके बैकग्राउंड में जो इसका रीजन है, थोड़ा सा हम इस पर रोशनी डालेंगे। उसके बाद इन औलियाए कामिलीन ने उसी बुनियाद पर, उसी नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जिंदगी को गुजारा, तो अल्लाह वालों ने इनका चर्चा, इनका जिक्र सुबह कयामत तक जारी और सारी कर दिया। इनका फैज़ सुबह कयामत तक जारी और सारी कर दिया। लेकिन वजह क्या है, सबब क्या है कि इन्होंने अपनी जिंदगियों को किस तरह से गुजारा है और बुनियाद को किस तरह मजबूती से पकड़ा है, पहले हम थोड़ा सा इस पर रोशनी डालते हैं। आज अभी मुफ्ती सुल्तान साहब कह रहे थे, इल्म के ताल्लुक से बड़ी जामे और माने तकरीर हुई है। मैं समझता हूं कि 99% लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं। दौरे हाजिर की जरूरत भी है, इसमें लोग जल्दी सर हिलाते हैं। और दौरे हाजिर की जरूरत यह नहीं है कि हम कुरान को सीखें, न सिर्फ कुरान को पढ़ें, बल्कि कुरान को पढ़ने के साथ साथ कुरान को समझे भी। सिर्फ पढ़ लेने से बात नहीं बनती है कि बस पढ़ लिया काम हो गया। भाई अगर कोई पढ़ ले, मेरे सामने डॉक्टर जुल्फिकार बैठे हैं, मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की किताबें पढ़ ली, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की, सब भूल जाएंगे। उसके बाद उसको समझा नहीं। 50,000 मेडिसिन के सॉल्ट कंटेंट एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के माइंड में हमा वक्त रहते हैं। 50,000। इस पर हमारी तवज्जो नहीं जाती। लेकिन आज 1% लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं। इसकी भी जरूरत है, बल्कि मैं कहता हूं इसकी अशद जरूरत है। स्कूल कॉलेज की तालीम, असरी तालीम जरूरत है किस बुनियाद पर? मेरे पास एक इस्तफ्ता किया किसी ने, और जिसने इस्तफ्ता किया था वो खुद एक आलिम दीन है, सैयद मौलाना अब्दुल हबीब रजवी साहब। इस्तफ्ता में 9 सवाल थे। पहला सवाल मैं आपको सुनाता हूं।
सवाल क्या था, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मुफ्तियान शरा मंदरजा झील मसाइल में, इनके बारे में क्या कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज की तालीम दिलाना कैसा है, जबकि स्कूल और कॉलेज की तालीमात की अक्सर किताबें कुफरियात पर मुश्तमिल है। क्या करोगे वहां जा, क्या बोलोगे? भारत भाग्य विधाता, निकल जाओगे। 9 2 11 नहीं, बल्कि सीधे 12 13 14। वो क्या कहते हैं पहली बॉल में, हालांकि वो बॉल का भी तस्करा मैं भी ये बता दूंगा, वो भी छेड़ा था उन्होंने ना, क्रिकेट की बात की थी, उसका भी मैं खुलासा कर दूंगा। मुझे क्या है, थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है और इसीलिए मुझे बिल्कुल आखिर में दिया गया कि अब ले लीजिए आप, यहां से फजर तक आप ही आप हैं, बीच में कोई नहीं है, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ है। क्या फरमाते हैं कि जबकि अक्सर किताबें कुफरियात पर मुश्तमिल हैं, इधर एक हमारे मुरीद आ गए, बोले हुजूर एक मसला आ गया है, हमारी एहलिया को पाइल्स हो गया है। पाइल समझते हैं, बवासीर। अब आपकी जुबान में क्या कहते हैं वो तो मुझे पता नहीं, आपके यहाँ क्या भोजपुरी चलती है? बवासीर। अब मसला यह है कि कोई यहां पर लेडी डॉक्टर है नहीं, सबके सब जेंट्स हैं, और गैर महरम के सामने सित्र खोलना यह हराम है। अब क्या किया जाए? और अगर नहीं इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो बीमारी बढ़ जाएगी, मर्ज बढ़ जाएगा और जान भी जा सकती है, और जान का बचाना फर्ज है। बोलो फंस गए दोनों तरफ से। जान बचाना फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज है, इल्म का हासिल करना फर्ज है, इसी तरह जान बचाना भी फर्ज है। हालांकि जान तो सभी बचाते हैं, वो इसलिए नहीं बचाते हैं कि फर्ज है, वो इसलिए बचाते हैं कि जान से हमको बड़ी मोहब्बत है। अगर कह दे दरवाजे में उंगली जरा डाल दो, कहीं नहीं भैया कैसी बातें कर रहे हैं। और इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं? जान है इश्क़ मुस्तफा, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूं और मैं खुद लखनऊ मेडिकल कॉलेज में खुद तालीम हासिल कर चुका हूं माशाअल्लाह। और मैं MBA भी हूं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी डिप्लोमा है मेरे पास। 1 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं 1 घंटे में बना के आपको दे दूंगा। लेकिन मैं समझता हूं सब बेकार है। आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूं, किस बुनियाद पर बैठा हूं कि मैं एक डॉक्टर हूं? किस बुनियाद पर बैठा हूं कि मैं एक MBA होल्डर हूं? किस बुनियाद पर बैठा हूं कि मैं दीन की बात आपको बता रहा हूं, दीन का इल्म आप तक पहुंचा रहा हूं? तो असल क्या हुआ फिर? जो मदरसा इस्लामिया में दिया जा रहा है, फिर असल वही हुआ ना। जब सारा का सारा सरमाया, मैं तो कहता हूं मैं इस हार के भी कायल नहीं हूं, मैं कहता हूं ये हार भी आप डाल रहे हैं, आपकी मोहब्बत है, इसमें कोई तारुस नहीं, कोई टकराव नहीं। लेकिन जब सारी गुमराही का मामला इस तरह हो रहा हो कि सारा का सारा माल गुमराही पर लगाया जा रहा हो, तो इसके बरअक्स सारा का सारा माल हमें गुमराही से बचाने के लिए दीन इल्म की दरसगाह पर लगा देना चाहिए, इल्म दीन की दरसगाह पर सर्फ कर देना चाहिए। ये तो क्या है, आज डाल दिया, सुबह निकाल दिया, उसके बाद बकरी खाएगी, काम खत्म। लेकिन जो मदरसे में दे देंगे वो सिस्टम चलता रहेगा। क्या नुक्ता? एक हाफिज बनेगा, फिर वो दूसरे को बनाएगा, फिर वो दूसरा बनेगा, वो तीसरे को बनाएगा, फिर वो चौथे को बनाएगा, वो चलता रहेगा। ये हार का सिलसिला सुबह खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो ये पैसा भी मदरसे में लगना चाहिए। और हर इंसान को मैं नुक्ता दे रहा हूं,
जिसको पसंद आए, मेरा सौदा खुला है, कोई जबरदस्ती की बात मैं नहीं करता, एज यू लाइक। भाई यही है ना मामला सारा। आखिर में कुरान ने भी कह दिया है लकुम दीनुकुम, फिर तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक, सब कुछ बता दिया और लास्ट में फिर यह नुक्ता दे दिया। तो अब हर इंसान को, चाहे वो मजदूर हो, मील मालिक हो, ताजिर हो, मुलाजिम हो, अफसर हो, मजदूर हो, हर इंसान को कम से कम अपनी तरफ से, अपनी हलाल कमाई से 1000 रुपए महीना हर इंसान को अपनी तरफ से मदरसे में देना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब। आसान है, मैं भी देता हूं, मैं भी करता हूं। मेरी एकेडमी चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है, यूके में भी है, कनाडा में भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में भी है। माशाअल्लाह। सिर्फ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में काम बचा है, वो भी इंशाअल्लाह जल्द शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप हजरात दुआ कर दें, अल्लाह किसकी दुआ कबूल कर ले, इन औलिया इकराम के सदक़े में कबूल हो जाए। मकसद हमारा यही होना चाहिए। लेकिन आज अब आप अंदाजा लगाएं, वो मुरीद हमारे पास आए, बोले कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, वाइफ को, मिसेस को, एहलिया को पाइल्स हो गया, आप करें तो क्या करें? तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? बोले मैं ये चाहता हूं कि हमारी बच्चियां मेडिकल कॉलेज में पढ़ें, तालीम हासिल करें और गायनोकोलॉजिस्ट बने, तभी तो हमारी माँ और बहनों का इलाज होगा, बेटियों का इलाज होगा, नहीं तो हमें गैरों के पास उनको लेके जाना पड़ेगा, मजबूरी है। एक बात सही है, लेकिन मैं अपने जमाने की बात बता रहा हूं। 1992 से लेकर 95 तक मैं रहा मेडिकल कॉलेज में, और उस जमाने की बात आपको बता रहा हूं, तो 2023 चल रहा है। ऐसा कोई फर्द ना था जिस एक का दूसरे के साथ नैन मटक्का ना हो। ज्यादातर यही होता ही है कॉलेजों में, खुली बात है, वो किसी से छुपी नहीं है। बहुत कुछ तो अभी मुफ्ती सुल्तान साहब वाजे कर गए, लेकिन क्या है, हमारा जहन इस तरफ जाता नहीं है। हम सुनते हैं, उसके बाद दूसरे दिन अपने काम में लग जाते हैं। अब सवाल क्या है कि हम अगर तालीम नहीं दिलवाते मेडिकल की, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, और दिलवाते हैं तो ये प्रॉब्लम है, तो करें तो क्या करें? फंस गए बीच में। तो इसकी एक सीधी मिसाल ले लो। किसी को 2 बाल्टी पानी की जरूरत है और अल्लाह ने 2 हाथ भी दिए हैं। अब जिसके पास कुव्वत होगी वो 2 बाल्टी पानी एक साथ उठा के चल सकेगा, लेकिन जिसके पास 2 बाल्टी पानी उठाने की कुव्वत नहीं होगी तो वो क्या करेगा? वो एक ही बाल्टी पानी उठाएगा ना, यही करेगा ना। और पानी जरूरत है। अब तो भारत सरकार ने भी कह दिया जल ही जीवन है। तो अगर दोनों चीजें तुम एक साथ हासिल कर सकते हो तब तो तुम आगे बढ़ो, और अगर 2 चीजें हासिल नहीं कर सकते हो, कई बार ऐसा होता है ज्यादा के चक्कर में कम भी चला जाता है। 2 नाव की सवारी करते हैं, कहते हैं चलो इसमें भी हो जाए। आजकल तो माहौल ही है कि दोनों हाथ में लड्डू। वो 2 के चक्कर में क्या होता है कि वो एक भी चला जाता है। तो पहले जरूरी है इल्मे दीन। पहले क्या जरूरी है? इल्मे दीन। और मैं ये नहीं कहता, ये तो हाफिज होना फर्ज किफाया है। अगर पूरी बस्ती में से एक भी हाफिज हो गया तो काफी है, किफायत करेगा। मगर इल्म हासिल करना ये क्या है? हर एक पर फर्ज ऐन है। क्या है? फर्ज किफाया नहीं है, ये फर्ज ऐन है। हर एक को अपना अपना हासिल करना है। कोई ये नहीं कह सकता मेरे बदले तुम कर लो। तो कम से कम कुछ नहीं तो 2 साल 3 साल अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ। दरसे निजामी पढ़ाओ। जरूरी नहीं है कि सब के सब आलिमी बन जाए, फाजिली बन जाए, लेकिन अगर 2-3 साल भी पढ़ लिए, मैं समझता हूं तो इतना इल्म तो जरूर आ जाएगा कि वो ये समझ सकेंगे कि उनके लिए जरूरी क्या है और गैर जरूरी क्या है। इसकी पहचान हो जाएगी। और आज यही पहचान नहीं होती। आज हमारे यहाँ क्या होता है, जलसे होते हैं, रात भर जलसे होते हैं। अब देखिए क्या 1:45 बज रहा है, 3 बजे तक तकरीर हो गई, 4 बजे तक तकरीर हो गई,
9 बजे से लेकर उसके बाद क्या है, कहें भैया जलसा खत्म हो गया चलो सलाम पढ़ो, और उसके बाद जाके कहें थोड़ी देर भाई थक गए बैठे बैठे कमर दुख गई, लाओ थोड़ा सा कमर सीधी कर ले। फिर वो कमर सीधी करने के लिए जो लेटता है तो फिर सुबह 7-8 बजे तक वो पूरा सीधा ही हो जाता है। बोलो होता है नहीं होता है? होता है ना। इल्ला माशाअल्लाह किसी के दिल में खौफे खुदा हो और वो इस बात को बगौर समझ ले कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो समझ ले। आज 1400 साल तारीख में जब ये चीज देखी जा रही है, आप देखें तो मालूम हो रहा आज का दौर ऐसा भयानक दौर, आज के हालात एक ऐसे भयानक हालात है, ऐसा भयानक मोड़ ले चुका है कि इससे पहले ऐसा दौर कभी ना गुजरा था। क्यों? आज साइंस का दौर है। थोड़ा सा हम साइंटिफिक रुख की तरफ चलते हैं। साइंस का मादियत का दौर है, और यह भी मैं आपको बता दूं साइंस का और इस्लाम का आपस में 36 का आंकड़ा है। कितने का आंकड़ा? बोलो भैया, नींद आ रही है आपको? कुरान की बात बता रहा हूं मैं। 36 का आंकड़ा है। क्यों? साइंस कहती है हम देखेंगे तो मानेंगे। क्या बुखार आ गया है, लगाओ थर्मामीटर। खांसी हो रही है, लगाओ स्टेथोस्कोप और देखो कि सीने की हालत क्या है। देखेंगे तब प्रिस्क्राइब करेंगे, बिना देखे मरीज को लेकर आओ। साइंस कहती है ना, मरीज को लेकर आओ, एग्जामिन होगा, उसके बाद कोई नुस्खा तजवीज किया जाएगा। साइंस कहती है देखेंगे तो मानेंगे, और इस्लाम कहता है बगैर देखे मानो। क्या बात है। इस्लाम क्या कहता है? बगैर देखे मानो। कहां कहता है? उठाओ पहला पारा, पहले पारे में ही कह दिया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान वाले तो वही हैं जो बगैर देखे मान लिया करते हैं। ईमान वाले कौन है? बगैर देखे मान लिया करते हैं। आज कुछ उटंगा पजामा वाले भी कहते हैं हम ईमान वाले, कुछ घोड़े की दुम की तरह हाथ ऊपर नीचे करने वाले भी कहते हैं हम ईमान वाले हैं, वो भी कहते हैं। और इसी तरह हमारी सोसाइटी में घुले मिले हैं। और हमारा हाल क्या है हमारी आवाम का, कि जब इधर आ गए तो इधर के हो गए नारे तकबीर और नारे रिसालत बुलंद करते हैं, और जब उधर जाते हैं तो उधर वालों में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं। आज यही मामला है। भारत सरकार तो कहती है कि भाई 145 करोड़ में 45 करोड़ मुसलमान हैं। कितने? बोलो भैया, आवाज आ रही है आपको? साउंड सिस्टम तो माशाल्लाह आपने बहुत शानदार लगवाया, इंतजाम आपका बहुत शानदार है। अल्लाह करे कि आप लोग भी शानदार हो जाएं, आपके किरदार और अफ़आल भी शानदार हो जाएं, आपके तौर और अतवार भी शानदार हो जाएं, आपके ईमान भी शानदार हो जाएं। बस यहीं पर थोड़ी सी कसर रह जाती है। ईमान वाले वही हैं जो बगैर देखे मान लिया करते हैं। अब वो कह रहा है कि हम भी ईमान वाले हैं, ये कह रहे हम भी ईमान वाले हैं, उटंगा पजामा वाला कह रहा हम भी ईमान वाले हैं। तो भैया ईमान वाला है कौन? और मसला सबसे बड़ा ईमान का ही है। आप जलसे में आए, 1 घंटा रुको, 2 घंटा रुको, 4 घंटे रुको, 5 घंटे रुको, 1 घंटे का सवाब भी ईमान की बुनियाद पे मिलेगा, 2 घंटे का सवाब भी ईमान की बुनियाद पे मिलेगा, और सारी रात रुकने का सवाब भी ईमान ही की बुनियाद पर मिलेगा। कुरान ने ऐलान किया साफ साफ, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत हो, लेकिन हो वो मुमिन, ईमान वाला, वह हुआ मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे सालेह जिंदगी अता कर देंगे। देखो कैसी सालेह जिंदगी अता कर दी। 67वां साल है, सुभान अल्लाह। कैसी साले जिंदगी अता करिए। तो उनका किरदार भी देखो, उनके तौर अतवार भी देखो, उनके नजरियात भी देखो,
उनका ईमान भी देखो कि सौदा ना किया। जैसे यहां 1856 की आंधी में सौदा किया गया, वो सौदा नहीं, बल्कि ये वो हैं जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर देना गवारा कर दिया, मगर ईमान के लिए बिक जाना गवारा ना किया। बेशक ईमान की खातिर बिक जाना गवारा ना किया। क्यों? जानते हैं कि ईमान है जभी तो जहान, जभी तो जहान। लेकिन आज मामलात यही है। और इस स्टेज से, मदरसा इस्लामिया के इस जलसे से मैं पैगाम यही देना चाहता हूं कि आप अपने ईमान को संभालो। जहर, पॉइजन जैसे दूध में घुल जाता है, मिल जाता है, इसी तरह बदमज़हबियत, मुनाफिकत, सुलाकुल्लियत आज हमारे मुआशरे में घुल मिल गई है और हमें इसको अलग थलग कर देना है। क्योंकि कुरान का फैसला है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, कि हक और बातिल को मिलाओ नहीं बल्कि अलग रखो अगर तुम जानते हो। तो कोई जानता नहीं है कि ये बददीन है, बदमज़हब है, नाहंजार है, नालायक है, बदबख्त है। लेकिन आज लोगों में माहौल क्या क्रिएट किया जाता है कि नहीं भाई किसी को बुरा भला मत कहो, किसी को बुरा भला मत कहो। लेकिन कभी गौर किया आपने, अभी ये दो हाफिज जिनकी दस्तारबंदी हुई, अभी इनके पीछे आप नमाज पढ़ने जाएं, कहीं इमामत करें, कहीं ना कहीं तो करेंगे। आप नमाज पढ़ने जाएं, कहें भैया हम तो नमाज पढ़ने आए, किसी को बुरा भला कहने नहीं आए। अब हाफिज साहब खड़े हुए नमाज पढ़ाने, अब नमाज पढ़ा रहे, क़िरात कर रहे हैं, सनासिमुहु अलल खुर्तूम। आप कहेंगे जी हम तो नमाज पढ़ने आए हैं, हम किसी को बुरा भला कहने नहीं आए। मगर हकीकत क्या है कि कुरान ने कहा है कि हम उसकी सुअर जैसी थूथनी पर दाग देंगे। वो कौन है? वो गुस्ताखे रसूल है, वो गद्दारे रसूल है, वो रसूल का गद्दार है, रसूल का गुस्ताख है। इसलिए अल्लाह ने उसकी तरदीद की। और हम कहते हैं नहीं जी मिला जुला के रखो, अच्छे भी और सड़े भी सब मिला जुला के रखो, सब ठीक हो जाएगा। कभी ऐसा होता है? अरे ज्यादा नहीं मैं कहता हूं। अभी आप 3 साल पहले थोड़ा बैकग्राउंड में चले जाओ, अभी कोविड-19 की एक लहर आई थी। इधर देखो भैया, मैं कुरान की बात बता रहा हूं आपको, कोई और बात नहीं बता रहा हूं। और मैं तो आप ही के लिए आया हूं। मैं तो ये समझता हूं ना, ये कोई मेरा एहसान नहीं है, दीन तो मेरे घर का है और ये मेरा काम है कि आप तक पहुंचाऊं, मैं अपने खर्च से पहुंचाऊं, अपनी ताकत से पहुंचाऊं, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, इट इज माय ड्यूटी। ये आपका एहसान है, ये मदरसे वालों का एहसान है कि उन्होंने मुझे बुलाया और दीन की बात आप तक पहुंचाने का मौका दिया। तो मेरी फीस, मेरा नजराना यही है कि आप अपनी समातों को मेरे हवाले रखें, जितनी देर आप सुनना चाहें, कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है। तो आज ये पैगाम दिया जाता है कि भाई नहीं, किसी को बुरा भला मत कहो, किसी की बुराई मत करो, हम तो नमाज पढ़ने आए हैं, हम तो इबादत करने आए हैं। देखो वो भी इबादत करने आए थे, वो भी नमाज पढ़ने आए थे, लेकिन क्या हुआ? 350 मर्द और 100 औरतें, कितने हो गए बताओ भैया? 450 गिनती तो आती है ना। 350 मर्द और 100 औरतें, 450 लोग, जिनको मस्जिद से नाम ले लेकर निकाला गया। उखरुज मिन हाज़ल मस्जिद, या फुला इब्ने फुला, बाहर निकल मस्जिद से, तो मुनाफिक है। ये नमाज पढ़ने नहीं आए थे, क्या आलू बैंगन बेचने आए थे? भाई मस्जिद में कोई क्या करने आता है? मस्जिद में कोई क्या करने आता है? आप कहेंगे जी मस्जिद में जो भी आता है अल्लाह अल्लाह करने आता है, इबादत के लिए आता है, रियाजत के लिए आता है, अल्लाह की रजा के लिए आता है। लेकिन नहीं, सब इसके लिए नहीं आते।
ये बात अपने जहन में भी रख लो। कुछ लोग फितना फैलाने के लिए भी आते हैं, कुछ लोग मस्जिद में फितना फैलाने के लिए भी आते हैं, और उनका काम क्या होता है? मस्जिद में फितना फैलाना। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना करीमना शफीअना नबीना सलात। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी काम की बातें आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसे अपने दिल की डायरी पे नोट कर लें, और आप चाहें तो वो आपकी मर्जी है। क्योंकि हर आलिम का काम क्या है कि दीन के पैगाम को आवाम तक पहुंचाना। क्या काम है? पहुंचाना, मनवाना नहीं। ये बात अपने जहन में रख लें। पैगाम को, दीन की बात को बता देना, पहुंचा देना। मनवाने की जिम्मेदारी नहीं है, मनवाने की कोई गारंटी नहीं। ये काम तो नबियों को भी नहीं दिया गया। बात समझ में आ रही है आपकी? आप उधर ही देख रहे हैं, पहले उनको कर लेने दीजिए। होता क्या है, जरा सा कुछ मसला हो जाता है, सब लोग उसी तरफ देखने लगते हैं जैसे कोई अजूबा होगा। अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है ना भाई, चलो अब इलेक्ट्रॉनिक पर ही बोल देते हैं। थोड़ा सा बात निकल आई इलेक्ट्रॉनिक की। एक रास्ते से 1000 रास्ते निकलते हैं, ये क्यों बैठते हैं ऑपरेटर? कभी सोचा है आपने? चलो इलेक्ट्रॉनिक पर ही बोल देते हैं। हम तो कहते हैं जहां से तुम कहो वहां से हम साबित करेंगे, और जो साबित ना करे वो दो बाप का। हम तो यही बोलते हैं, जहां से तुम कहो वहां से साबित करेंगे, जिस किताब से तुम कहो। ये माइक लिया जाता है, कहते हैं 6 महीने की गारंटी है, साल भर की गारंटी है। आहूजा का है, आहूजा का है या स्ट्रेंजर का है, जो भी है, बहरहाल 6 महीने की, साल भर की, 2 साल की गारंटी है। क्या मतलब गारंटी है भैया? खराब नहीं होगा? होगा। तो फिर गारंटी किस चीज की है? गारंटी इस चीज की है कि होगा तो हम बना के देंगे, इस चीज की गारंटी है। बात समझ में आ रही है? बिला तशबीह हो, बिला मिसाल। इसी तरह से अल्लाह ने भी गारंटी दी है, अल्लाह ने भी गारंटी दी है। अब कुरान को समझोगे तो पता चलेगा वो गारंटी क्या है। का इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा। वो जो ईमान लाए और साले अमल करते रहे तो अल्लाह का उनके लिए जन्नत का वादा है। ये क्या है? गारंटी ही तो है ना भाई। चलो इलेक्ट्रॉनिक से समझ लो, मैं वही कहता हूं, जहां से तुम कहो वहां से समझाते हैं। भाई मकसद क्या है? मकसद हल हो जाए। हमारा मकसद है कि हमारे भटके हुए नौजवान राह पर आ जाएं, बस वो राह पर आ जाए। यही हमारी फीस है, यही नजराना है, यही सब कुछ है। मेरे मुस्तफा ने इस दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम तो सिर्फ नाम लेते हैं ना। अभी नाम ले रहे थे, शायर साहब पढ़ रहे थे, इमाम हुसैन का एक शेर पढ़ा था। हम झूमते हैं और दादो दहिश्क पेश करते हैं, लेकिन कभी हमने गौर से दिल पे हाथ रख के सोचा कि मेरे हुसैन ने इस दीन के लिए क्या कुर्बानी दी है। पूरा खानदान लुटा दिया है। हमारे सामने एक बच्चा फौत हो जाए, बेटा बात ना करो, जब दीन की बात हो इससे ज्यादा जरूरी क्या बात होगी? आप समझे, बात तो आप करते रहते हैं साल के 364 दिन। एक दिन के लिए मैं आया हूं और एक दिन भी पूरा नहीं ले रहा हूं, बस चंद घंटे, थोड़ी सी मोहलत। एक बच्चा फौत हो जाए, पूरा परिवार अफसुर्दगी में तब्दील हो जाता है, पूरा घर मातम कदा बन जाता है। लेकिन यहां पूरा का पूरा खानदान लुटा दिया मेरे हुसैन ने। कभी गौर किया है? कभी सोचे? हमारा तो मामला यही है कि मुनाफिकत की तरह से उस तर्ज अमल पे हमारी जिंदगी गुजर रही है। कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि यार रिश्तेदारी है, कहीं ना कहीं हमारी
नातेदारी है, कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस का मामला है, कहीं ना कहीं हमारे शबो रोज की जिंदगी का मामला है। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी असल जिंदगी वो है जो आखिरत की जिंदगी है। ये तो चंद दिन की है। मैं कहता हूं ना, आप बकरे का गोश्त खा लो, बड़े का खा लो, चिकन खा लो, चटनी खा लो, या कुछ ना भी खाओ, जिंदगी गुजरी जाएगी, गुजरी जाएगी, रुकेगी नहीं। वो तो चल ही रही, रील चल रही है ना। जैसे ये मेमोरी, इसमें स्टोर हो रहा है सारा डेटा, इसी तरह से हमारी जिंदगी की मेमोरी भी फुल हो रही है। और एक दिन ये मामला बिल्कुल फुल हो जाएगा, उसके बाद किसी को मोहलत नहीं मिलेगी, उसके बाद फिर किसी को मोहलत नहीं मिलेगी। और ये बात आपको आज मैं बता रहा हूं, कुरान ने 1400 साल पहले इस बात को बता दिया है। कितने साल पहले? 1400 साल पहले कह दिया, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। 28वां पारा है, सूरे मुनाफिकून की आयत नंबर 10 है कि जब वक्त आ जाएगा इस दुनिया से रुखसती का, तो अल्लाह किसी जान को एक लम्हे की मोहलत भी नहीं देगा। आज हमारे पास वक्त है कि हम दीन को समझें, अपने ईमान की हिफाजत करें, बदमज़हबों से, सुलह कुल्लियों से अपने दीन को बचाएं, अपने ईमान को बचाएं, और उलमाए अहले सुन्नत की हम सोहबत इख्तियार करें। उनके पास बैठे, कम से कम हमें इल्म हासिल करने का मौका नहीं मिल रहा है। काम करते हैं, हर इंसान अपने अपने शोबे में कोई भी काम करता हो, लेकिन जहां सारे काम काज करने के बाद टॉयलेट और बाथरूम के लिए वक्त निकालता है ना, बोलो निकालते हैं कि नहीं निकालते? कहीं ऐसा तो नहीं किसी को भैया जाना हो टॉयलेट तो कह दें भैया टाइम नहीं है, क्या करें हम, कि जाना तो है परंतु किंतु परंतु का मामला आ जाए, जाते हैं ना। तो अपने शबो रोज की जिंदगी के कामकाज में से कम 1 घंटा निकाल कर इन उलमा की सोहबत में आके बैठे। अब आके बैठोगे वो भगाएंगे नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। 1 घंटा, आधा घंटा रोज बैठो। याद रखना, आप इत्र वाले की दुकान पर जाओ, इत्र खरीदो या ना खरीदो, आपको कुछ ना कुछ खुशबू तो वहां से मिल ही जाएगी। तो अगरचे आप इल्म हासिल करने में कामयाब नहीं भी हुए तो भी इन उलमा का फैजान तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया? कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कुर्बानी ये इस्लाम का, ईमान का सबसे अहम तरीन हिस्सा। ये वो कुर्बानी ना समझना आप जानवर वाली कि हाँ वो करते हैं बकरीद में, वो कुर्बानी नहीं है। ये वो कुर्बानी है जिसके बारे में 4 पारे की पहली आयत में कहा गया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज कामयाबी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी महबूब तरीन चीज को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान ना करो। कामयाबी को नहीं पहुंच सकते। कामयाबी, सक्सेस, व्हाट इज द सक्सेस? ये सक्सेस क्या है? मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाना ये सक्सेस है? बहुत ज्यादा दौलतमंद बन जाना ये सक्सेस है? सरमायादार बन जाना, जमींदार बन जाना, प्लॉटिंग का कारोबार वसीओ अरीज कर लेना ये सक्सेस है? नहीं। तो फिर सक्सेस क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सक्सेस क्या है? सक्सेस ये है कि इन औलिया इकराम के सदक़े में, इनकी नालैन के सदक़े में हमें जो ईमान मिला है, याद रखो मीरापुर के गयूर मुसलमानों, इन औलिया अल्लाह के सदक़े हमें जो ईमान मिला, उस ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो जाना यही सक्सेस है, यही सक्सेस है। और अगर ईमान निकल गया तो तुम्हारी जमीनें भी पड़ी रह जाएंगी, तुम्हारी चमचमाती कारें भी धरी रह जाएंगी, तुम्हारा बैंक बैलेंस भी जमा रह जाएगा, तुम्हारा सरमाया भी पड़ा रह जाएगा,
और हाथ आखिर में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसलिए कहा है कि अपनी कीमती चीज को, और कीमती चीज क्या है भैया? सबसे कीमती चीज ईमान है, सबसे कीमती चीज। और ईमान के बाद दूसरे नंबर पे क्या कीमती है? पहला नंबर तो ईमान का हो गया, दूसरा नंबर है वक्त, टाइम, समय। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान है, और सिर्फ बलवान ही नहीं बल्कि महाबलिष्ठ बलवान है। कैसा? समय कीमती है, इसे नष्ट ना करो। आज मुझे हैरत हो रही है, बताइए क्रिकेट मैच के लिए दुआएं कराई जा रही हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। पेपर में हेडलाइन आई कि फला फला महल्ले के लोगों ने मस्जिद के इमाम से इंडिया टीम को जीतने के लिए दुआ करवाई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला। चलो कुरान की सुनते हैं, 70वां पारा है, पहली आयत। अब्बास मौलवी भी कहते हैं कि क्रिकेट में कोई कबाहत नहीं है। मैंने कहा भी तुमने फिर कुरान को समझाई क्या, और समझाएगा भी कौन? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? मैं दो चीजें तुम्हारे बीच छोड़े जा रहा हूं। कितनी? दो चीजें तुम्हारे बीच, तुम्हारे लिए दो चीजें। कितनी? हाथ उठाकर बोलो जरा, कितनी? ये मैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाली तकरीर नहीं करता हूं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है भैया कि जोर से बोलो, मचल के बोलो, टहल के बोलो, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। आप सुन लो, समझ लो, अमल कर लो, बस मैं कामयाब और आप भी कामयाब। दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक तो है किताबुल्लाह ताला, अल्लाह की किताब, और दूसरी चीज क्या है? फरमाया कि दूसरी चीज है वाइतरते अहले बैत ही, मेरी अहले बैत। अब इसमें भी नुक्ता है, वो थोड़ा सा वाज़ेह कर देता हूं, इजाजत हो तो। इजाजत है कि ये क्यों कहा? एक तो अल्लाह की किताब है, ये बात समझ में आ गई, कुरान सबसे अफजल किताब है, वो आपने सुन लिया मुफ्ती सुल्तान साहब की जुबानी, उस पर मैं ज्यादा आउटलाइन नहीं दूंगा। हाँ, इस पर वाइतरते अहले बैत ही पर मैं एक आउटलाइन देता हूं, सिर्फ तफसील में नहीं जाऊंगा। भाई ये भी तो कहा जा सकता था कि दूसरी मेरी असहाब है, जो दूसरी शय है, जो दूसरी चीज है वो मेरे असहाब है, सहाबा इकराम है। लेकिन नहीं, क्यों? सहाबा इकराम का दौर कब तक रहा? 60 हिजरी, 70 हिजरी, 75 हिजरी, 78 हिजरी, 80 हिजरी आते आते मामला। तो अगर ये कहा जाता कि दूसरे नंबर पे मेरे सहाबा इकराम, उनको पकड़ के रखो, तो जब सहाबा इकराम जाहिरी तौर पे दुनिया से चले गए तो भैया पकड़े कैसे? नहीं। इसीलिए कहा एक तो किताबुल्लाह ताला और दूसरी मेरी अहले बैत है। अगर तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़ के रखोगे तो कभी तुम गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। और इन दोनों का साथ आपस में ऐसा है, कुरान और मेरी अहले बैत का, क्योंकि जैसे कुरान कयामत तक है, ऐसे ही मेरी अहले बैत कयामत तक है। बेशक, सुभान अल्लाह। और ये आपस में ऐसे जुड़े हैं कि हौज़े कौसर पर आने तक जुदा ना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भैया समझाएगा वही जो खुद पहले समझा हो, जो खुद ही ना समझा हो दूसरों को क्या समझाएगा। और सबसे ज्यादा मैं देखता हूं ये पंडालाल मौलवी, ये मुल्ला लोग ज्यादा क्रिकेट के दीवाने हैं। सबसे ज्यादा ये बदमजहब है जिन्होंने अपनी बदमजहबियत की गंदगी को सारे जहान में फैला दिया है, जिसकी बुनियाद पे आज मुसलमान जलील और रुसवा हो रहा है। मुसलमान इस बुनियाद पे जलील और रुसवा नहीं है। ये बात अपने जहन से निकाल दो कि हम खानों में बटे हैं, ये बात जहन से निकाल दो। ये बहुत मक्कार और चालाक किस्म के लोग बोलते हैं कि आओ एक हो जाओ, और हम कहते हैं चलो आओ एक हो जाओ, और अभी जलसे के बाद खड़े होकर सलाम पढ़ो तो भाग जाएंगे पीछे, फिर नहीं एक होते, फिर एक होते नजर नहीं आते। हम कहेंगे चलो सब मिलके पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैक, चलो सब मिलके पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कट लेंगे।
बंबई की भाषा में क्या कहते हैं, कट लेंगे। लेकिन यहां दर्श दिया जाता है, एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक तादाद बन जाओ। ये बताओ कि मुसलमानों ने जितनी जंगें जीती हैं, क्या ये तादाद की बुनियाद पे जीती? तादाद थी। जंगे यरमूक में इस्लामी लश्कर की तादाद क्या थी? चलो वो भी नहीं मालूम, करबला को देख लो, इस्लामी लश्कर की तादाद क्या थी और यजीदी लश्कर की तादाद क्या थी? फिर कौन जीता और कौन हारा और कैसा हारा कि दे मारा? बात समझ में आई? मुसलमान कभी भी तादाद की बुनियाद पे फतेह हासिल नहीं करता। मुसलमान को जब भी फतेह मिलती है ईमान की बुनियाद पर मिलती है। याद रखना ये बात, ईमान की बुनियाद पर फतेह मिलती है। वरना 3018 मील लंबा लश्कर, कोई मुकाबला बनता है आपस में? कोई नहीं बनता। उस पर भी वो कहते हैं, खालिद बिन वलीद उस पर भी कहते हैं कि मेरे सिपह सालार हजरत जर्रार इब्ने असवद ने ज्यादा भेज दिए, मैं तो सिर्फ 300 ही कह रहा था, वो ज्यादा दे दिए, वो बड़े रहम दिल है, उन्होंने ज्यादा दे दिए। और हाल ये था कि 18 मील लंबा लश्कर भी लर्जा बरंदाम था। क्यों? क्योंकि वो सच्चे और पक्के ईमान वाले थे। वहां ऐसा मुज़ब्ज़बियत का मामला नहीं था कि रात में पढ़ो, रात में सुनो और सुबह फिर वही घुल मिल के कहे चलो एक ही थाली में बैठ के खाते हैं। कोई बात नहीं। खेल कूद में टाइम वेस्ट ना करो, बल्कि उलमा की सोहबत में आओ, बैठो और क्रिकेट से मुंह मोड़ लो। 70वें पारे की पहली आयत क्या कहती है? इक़्तरबा लिन्नास हिसाबहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमअू व हुम यलअबून। लोगों का हिसाब नजदीक है और वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। जब उनके रब के पास से उनके लिए कोई नई नसीहत आती है तो खेलते हुए, क्या करते हुए? खेलते हुए, लाहियतन फी कुलूबुहुम, उनके दिल खेलते हुए खेल में पड़े हैं। वो खेल कूद में अपना वक्त सर्फ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो अपने वक्त को बर्बाद ना करो। ठीक है, कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, आज कुरान को याद कर लिया है, कल कुरान के तर्जमे को भी याद कर लेंगे इंशाल्लाह। भाई एक ही एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, पूरा सीना तो कोई एक साथ नहीं चढ़ता। आज कुरान याद किया, कल कुरान का तर्जमा याद होगा, परसों कुरान की तफसीर याद होगी, तो धीरे धीरे होता जाएगा। लेकिन जब उलमा की सोहबत में आएंगे, बैठेंगे, वक्त देंगे तो फिर सीखेंगे, तभी तो सीखेंगे ना। अपने ईमान की हिफाजत करो। हर मस्जिद में आने वाला, बात चल रही थी, हर मस्जिद में आने वाला वो इबादत के लिए नहीं आता। हर मस्जिद में आने वाला साहिब ईमान नहीं होता। नहीं यकीन है, अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, सही बुखारी किताबुल ईमान। चलो अब हदीस का नंबर लग ही गया है तो अब बारी बारी दो चार हदीसें पेश कर देता हूं। सही बुखारी कुरान के बाद हदीस की जिस किताब का पहला दर्जा है, सही बुखारी किताबुल ईमान जिल्दे अव्वल सफा नंबर 162, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, याती अलन्नास ज़मानुन यज्तमिऊन फिल मसाजिद वलैसा फीहिम मुमिनुन। लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि वो अल्लाह के घर में आएंगे, जमा होंगे, लेकिन फिर भी उनमें मोमिन एक भी नहीं होगा। वलैसा फीहिम मुमिनुन। अब ये बात को मैं अपने घर से तो नहीं बता रहा, हालांकि सबकी सब मेरे घर की ही बात है, लेकिन मैं उस घर की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े घर की बात कर रहा हूं। एक भी मोमिन नहीं होगा तो हर मस्जिद में आने वाला मोमिन नहीं होता, ये मत समझना। तो फिर मोमिन कौन होगा, कैसे मानेंगे और कैसे समझेंगे कि कौन है? बड़ा आसान नुस्खा दिया है, बड़ा आसान। अब ये हाफिज है, इनसे पूछिए आप।
5वां पारा है। कितना पारा है बोलो भैया? पारा नंबर 5 सूरह निसा। सूरह निसा की आयत नंबर 65 है। कितनी है? 65 इरशाद फरमाया मेरे रब ने, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मुस्तफा, आपके रब की कसम, कोई भी हरगिज मोमिन नहीं हो सकता, कोई भी हरगिज साहिबे ईमान नहीं हो सकता। ला युमिनून, ये नहीं कहा ला युस्लिमून। कोई भी साहिबे ईमान नहीं हो सकता। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मुस्तफा, जब तक आपको दिल से हाकिम और हकम नहीं मान लेता, ऐ मुस्तफा, जब तक आपको हाकिम नहीं मान लेता, जब तक कोई भी साहिबे ईमान नहीं हो सकता। ये अल्लाह ने फरमा दिया, साहिबे ईमान नहीं हो सकता। अब आप जरा गौर करें, यहां मोमिन और मुस्लिम में फर्क कर दिया। हालांकि अगर देखें तो बात वही आती है, मुस्लिम इस्लाम वाला, मोमिन ईमान वाला, मुसलमान, अब ये जमा कर दिया, मुसलमान यानी मुसल्लम ईमान। चलो आज इतना तो समझ में आ गया कि कम से कम इस जलसे से कम से कम इतना तो सीख के जाएंगे कि मुसलमान का माना क्या है। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मजबूत हो, जिसका ईमान मजबूत हो। और मजबूत भी कैसा हो? कहीं ये लोहे के पाइप की तरह मजबूत हो, कैसा मजबूत हो? ये वायर की तरह मजबूत हो? नहीं, ये भी धोखा दे जाता है, कभी ये भी धोखा दे जाता है। कैसा मजबूत हो? तो सूफिया ने इस बात की तफसीर लिखी है, हुजूर दाता अली हजवेरी ने इसको लिखा अपनी किताब कश्फुल महजूब में, और भी अकाबिर सूफिया ने, अकाबिर उलमा ने लिखा। कैसा मजबूत? फरमाया ईमान चट्टान की तरह मजबूत हो और शबनम की तरह पाक हो जब मुसलमान होता है। चट्टान की तरह मजबूत हो और शबनम की तरह पाक हो तब मुसलमान होता है। सुभान अल्लाह, सुभान यानी अल्लाह। हुजूर को हाकिम और हकम माने, हर मसले में आपको फाइनल अथॉरिटी माने, तब साहिब ईमान होगा। और यह भी किस बुनियाद पर माने? का फला व रब्बिक मुस्तफा, आपके रब की कसम। अब कोई मजमे में से यह भी कह सकता है कि ए अल्लाह, क्या तू हमारा रब नहीं? भाई बात तो यह भी हो सकती थी कि मुझे कायनात के रब होने की कसम, बात यूं भी हो सकती थी, मुझे रब होने की कसम। लेकिन नहीं, फरमाया फला व रब्बिक, ऐ मुस्तफा, आपके रब की कसम। यानी अगर मुस्तफा की निस्बत से रब मानते हो तो मानना कबूल करता हूं, वरना रिजेक्ट कर देता हूं। जाओ, किसकी निस्बत से मानो? मुस्तफा की निस्बत से। किसको मानो? हुजूर को मानो। क्या मानो? हाकिम और हकम मानो, फाइनल अथॉरिटी मानो। अब देखो इमाम अहले सुन्नत क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दरूद। जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दरूद। ये इमाम अहले सुन्नत लिख रहे हैं। और मुस्तफा की निस्बत से मानो। क्यों? क्योंकि निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। जब किसी को निस्बत हो जाती है, अभी आप देखें, यही माइक है, इसी माइक पर कुरान पढ़ा जा रहा है, तफसीर बताई जा रही है। अब इसको निस्बत किससे हो गई? कुरान से। अब कल न जाने किसको निस्बत होगी। तो आज जब निस्बत इसको अच्छाई से है तो उसका सिला भी अच्छाई पर होगा। इसलिए अच्छाई का रास्ता चुनो और मानो भी कैसे?
ऐसे नहीं कि इधर आए तो इधर मान लिया और उधर गए तो उनके वालों में चले गए। जैसे नदवा पहाड़ी पर बैठ के वहां मीटिंग हुआ करती थी, उधर जा रहे हैं और उधर जाने के बाद कह रहे हैं कि हम तो नमाज पढ़ने आए हैं, हम तो या रसूलल्लाह आपके पीछे नमाज पढ़ने आए हैं। और जब नदवा पहाड़ी पे जाते और अबू जहल की मीटिंग में बैठते तो कहते हाँ वो तो मोहम्मद पता नहीं कौन सा दीन लेकर आए, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कौन सा दीन लेकर आए कि हमें हमारे बाप दादाओं के दीन से दूर करते हैं। ये मुनाफिकत वाला दोगला मामला, दोगली चाल, ये साहिबे ईमान की अलामत हरगिज नहीं हो सकती। और यही बरेली का मौकफ है, यही बरेली के इमाम का मौकफ है कि लोग अपने ईमान में मजबूत हो जाए, अपने ईमान में मजबूत हो जाए। मानो तो कैसे मानो, फरमाया जब मान लो तो सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, फिर दिल में कोई बोझ, कोई हर्ज महसूस न होने पाए। जैसे कहते हैं ना कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये जो लेकिन आ गया ना, ये हर्ज आ गया। इसका मतलब ये अगर लेकिन आ गया है तो फिर दिल से नहीं माना है। फरमाया सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़दैतु व युसल्लिमू तस्लीमा, ऐसे मान लो जैसे मानने का हक है। आप इधर से चलो या इधर से चलो, बातें की आ जाएगी। सूरह निसा पारा 5 आयत नंबर 65 को आप देख लो, या फिर आप इधर आ जाओ 22वां पारा सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56। इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो, 65 को उल्टा कर दो, क्या बनेगा बोलो? 56, 5 इधर कर दो, 6 उधर कर दो। क्या फरमाया? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं गैब बताने वाले नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो तुम भी सल्लू अलैहि व सल्लिमू, दुरूद भेजो और सलाम भेजो, बात खत्म हो जाती। या सल्लू व सल्लिमू अलैहि, दुरूद और सलाम उन पर भेजो, बात यूं भी हो सकती थी। अरबी का जो सीगा है इस तरह से भी पेश किया जा सकता था, आयत यूं भी हो सकती थी। फरमाया नहीं, सल्लू अलैहि व सल्लिमू, तुम दुरूद भेजो उन पर, सलाम भेजो उन पर, वसल्लिमू तस्लीमा, और ऐसे सलाम भेजो जैसे भेजने का हक है। हक है, दिल की गहराइयों के साथ उन्हें मान लो। जब हुजूर के हाथ पर जब सौदा कर दिया, जब अपने आप को हुजूर का गुलाम बना दिया और मान लिया दिल में कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं, तो अब हमें किसी और की, हमें तो चौखट पे जाना गवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मोहम्मद अरबी की चौखट पे अपना सौदा कर चुके हैं। ये एक मुसलमान की पहचान है। और यही कुरान ने कहा। मैं अभी कुरान और हदीस से बाहर नहीं निकल रहा हूं, आप देख रहे हैं मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मेरे पास वक्त नहीं रहता है। आप सूरह हुजरात में आ जाइए, क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, फरमाया जब मुस्तफा के दस्ते हक परस्त पर सौदा कर दिया, सुम्मा लन यर्ताबू, जब हुजूर के हाथ पर बिक गए, तो वो किसी ने क्या खूब कहा है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, और तुमने खरीद के हमको अनमोल कर दिया, तुमने खरीद के हमको अनमोल कर दिया। तो जब हुजूर के हाथ पर बिक गए तो अब किसी गैर की चौखट पे जाना गवारा नहीं है, बस हुजूर ही के होकर रह जाए, और इसी में कामयाबी है। इमाम अहले सुन्नत भी क्या कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मोहतरम हज़रात, आज हमारे लिए एक बड़ा गोल्डन चांस है कि औलिया अल्लाह के नालैन के सदक़े हम सबको यहां हाजिर होने का मौका मिला।
अल्लाह हमें बार बार ऐसी तौफीक दे। आमीन। और हमारी जिंदगी का असल मकसद यही है। वरना याद रखिए कि जिंदगी तो जानवरों को भी मिली है, चरिंद परिंद को भी मिली है, दरिंद को भी मिली है, हैवानात, नबातात, जमादात, लेकिन सबकी जिंदगियां यकसी नहीं हुआ करती है। सबकी लाइफ यकसा नहीं है, मुख्तलिफ है। सबकी जिंदगी अलग अलग तरीके से है। मोहम्मद अरबी के गुलामों की जिंदगी सबसे मुमताज हुआ करती है, सबसे मुमताज हुआ करती है। अल्लाह ताला हमको सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। और कैसे कि जब हम हुजूर के हाथ पर बिक जाएं तो हमारे लिए 4 काम है। कितने काम? 4 काम है। अभी भी आपकी गुफ्तगू चली रही है, यानी बात कुरान की हो लेकिन वो हमारी जुबान रुकती नहीं इधर उधर की बातों से। 4 काम, और ये 4 काम सिर्फ मौलवियों को नहीं करने, ये बात आप ज़हन में रख लें। कुरान सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं आया है। हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है, न सिर्फ मुसलमानों के लिए। 4 काम सब ने करने हैं और इसी में कामयाबी भी है। सूरह आराफ देख लें। अब आप 9वां पारा है। मैं कितने रेफरेंस दूं? रेफरेंस इतने दे दूंगा पूरी एक किताब बन जाएगी। अब ये आखिरी रेफरेंस मैं आपको अपनी एक किताब हकीकत ईमान से दे रहा हूं। फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़रुहु वनसरुहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िलहु मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कामयाबी पाने वाले वही लोग हैं। आज हर इंसान कामयाबी चाहता है कि नहीं? आज 5वीं क्लास के बच्चे से भी पूछ लो तुम कामयाब होना चाहते हो कि नाकाम? हो गए हम कामयाब होना चाहते हैं। भाई नाकाम क्यों होंगे? आई हेट नाकामी। वो तो यही बोलेगा ना, मुझे नाकामी से नफरत है, मुझे कामयाबी से मोहब्बत है। तो कामयाबी पाना चाहते हो, कामयाबी का नुस्खा कुरान ने बता दिया। और 1-2 साल पहले नहीं, 1400 साल पहले बताया। क्या बताया? कामयाबी पाने वाले वही लोग हैं फल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले। आमनू वही लोग हैं जो अपने नबी के साथ बैक वक्त 4 रिश्तों में जुड़े हैं। कितने रिश्तों में? 4 रिश्तों में। वाज़रुहु वनसरुहु वत्तबउन नूरल्लज़ी। अब आप कहेंगे ये 3 हुए। ये 3 नहीं है, आप देखें गौर से। वाज़रुहु, एक तो ये रूहानी रिश्ता है, इस एक के अंदर 2 है। कैसे है? एक है रिश्ता मोहब्बत और दूसरा है रिश्ता अदब। मोहब्बत भी करते हैं और अदब भी करते हैं। एक रिश्ता तो ये हो गया ना, ये कर रहे हैं आप, चलिए ठीक है। ये 2 मामले आपके पक्के हो गए। अब आगे चलते हैं, थोड़ा तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है? वनसरुहु, नुसरतो दीन। जो दीन हुजूर लेकर इस कायनात में तशरीफ लाए, उस दीन को गालिब और नाफिज करने के लिए जद्दोजहद करना, वो हम नहीं करते। वो हम नहीं करते। वो हम सोचते हैं कि हमने तो अपने 100 रुपए दे दिए मदरसे में, बहुत बड़ा हमने तीर मार दिया है, या 100 दे दिए, या 1000 दे दिए, या लाख दे दिए, हमने 30 तीर मार दिया। बोलो उस्मान गनी से बड़ा किसी ने माल खर्च किया है? अबू बकर से ज्यादा किसी ने माल और दौलत खर्च की है दीन के लिए? मेरे आका खुद फरमाते हैं कि सबका एहसान तो मैंने दुनिया में दे दिया, लेकिन अबू बकर का एहसान बाकी है। और अबू बकर का एहसान जो उसने दीन के लिए किया है, वो अबू बकर का एहसान उसे कयामत में रब देगा। तो फिर हम ये सोचे कि हमने 100 दिए, 500 दिए, 1000 दिए, लाख दिए, 10 लाख दिए। अरे हम क्या करेंगे? फिर वहीं पे हम आ जाते हैं जहां से चले थे कि पूरा खानदान लुटा दिया है और हम यहां थोड़े से पैसे देकर मां बदौलत बने फिर रहे हैं। वनसरुहु, नुसरतो दीन के लिए जद्दोजहद करो। अब वो जद्दोजहद क्या है कि जो दीन हुजूर लेकर आए, या तो उसको गालिब और नाफिज करो और या फिर करने वालों की मदद करो। भाई या तो खुद अगर डॉक्टर है तो वो मेडिकल पे जाएगा, कहेगा भैया दर्द बहुत हो रहा है, एक डायनापार दे दो या डेक्लोफिनेक दे दो, है ना? कोई भी इंजेक्शन ले लेगा, लगा लेगा। और अगर डॉक्टर नहीं है और दर्द हो रहा है तो फिर पहले डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर की मदद लेगा, डॉक्टर की मदद से
अपनी तकलीफ को दूर करेगा। और सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? सबसे बड़ी तकलीफ कयामत की तकलीफ है, सबसे बड़ी तकलीफ कब्र की तकलीफ है। ये मैं आपको आउटलाइन देते चल रहा हूं साथ साथ। तो नुसरतो दीन के लिए जद्दोजहद करना है। यहां तो मामला यह होता है कि जब जलसा शुरू होता है तो कुर्सियां अल्हम्दुलिल्लाह भरी रहती हैं, लेकिन जब जलसे का इख्तिताम होने वाला होता है, इख्तिताम पर जलसा आता है, तो धीरे धीरे सब सिमट जाते हैं। ये होता है भैया हमने बस कर दिया जो करना था। अब बताइए सहाबा इकराम से ज्यादा किसी ने जद्दोजहद की है? कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर सकता ना। लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी खातिर में नहीं लाते थे, किसी खातिर में नहीं समझते थे, हालांकि उनका दर्जा, उनका रुतबा बहुत बड़ा बुलंदो बाला है। लेकिन क्यों? हमारे लिए दर्स है। तो हम एक तो ये मोहब्बत करें, अदब करें, दूसरा वो जो दीन लेकर आए वो यहां क्यों आए थे? बाजार लगाने के लिए आए थे? ये कोई भाई मायापुरी, क्या नाम है, मीरापुर, ये कोई ट्रेड सेंटर है? यहां कोई इकोनॉमिकल एडवांटेज है, प्रॉस्पेरिटी है? क्या है यहां पे? किस लिए आए? रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की तबलीग के लिए आए, उस दीन को गालिब और नाफिज करने के लिए आए। तो वही काम हमें करना है। जहां से एक आदमी मिशन छोड़ देता है वहीं से दूसरा पकड़ लेता है। मैंने यही बात कही थी ना कि जहां से उन्होंने छोड़ा मैं वहीं से ले रहा हूं। कि जरूरत अगर आप अपनी बेटियों को, बेटों को पढ़ाओ स्कूल में, मगर साथ साथ दीन का इल्म जरूर दो। अगर वो दो काम कर सकते हैं तो दोनों कराओ, और दो नहीं कर सकते वो कहते हैं एक ही करेंगे, क्योंकि दो करना हर एक के बस की बात नहीं है। ये भी बता दूं आपको, हर एक की बस की बात नहीं है। मुझसे हजारों लोग पूछते हैं कि हुजूर ये बताइए कोई ऐसा मदरसा बता दीजिए जहां पर असरी तालीम भी होती हो, जहां पर हमको असरी तालीम का सर्टिफिकेट भी मिल जाए। मैंने कहा अव्वलन तो ऐसी कोई जगह है नहीं, और दुआम ये कि अगर ऐसी कोई जगह तुम्हें मिल भी जाएगी तो क्या गारंटी है कि तुम्हारा बच्चा उतनी मेहनत कर ले? बाबा आज तो इन्वर्टर का दौर है ना, जनरेटर का दौर है। जिस वक्त चराग जलते थे ना, तो चराग जला के हम पढ़ते थे तो हाल ये होता था चराग से पढ़ते पढ़ते सर के बाल जला देते थे। रात से कब सुबह हो जाता था पता ही नहीं चलता था। तो बड़ी मेहनत करना पड़ती है। तो अगर ये मैं आपकी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, मेंटेलिटी जो है जिसपे गर्द गुबार पड़ी है उसको क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर 2 बाल्टी पानी नहीं उठ सकता है तो एक ही उठाओ, नहीं तो 2 के चक्कर में वो एक भी चली जाएगी। पहले दीन का इल्म, अव्वल क्या है? दीन का इल्म। और अगर दीन के इल्म के साथ साथ आपका बच्चा असरी तालीम हासिल कर सकता है तो उसे असरी तालीम भी दिलाओ, ताकि असरी तालीम को हासिल करने में कहीं वो गुमराह ना हो जाए। क्योंकि असरी तालीम के जो मामलात हैं वो सब गुमराहियत पर मुश्तमिल है। मैं खुद इस बात को तस्लीम करता हूं। अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो उनको एक दूसरी डाउनलेग देना पड़ेगा, उसके बाद ये सारा मामला क्लियर हो पाएगा। अब एक तो ये मामला क्लियर हो गया कि मोहब्बत, अदब और उसके साथ नुसरतुद्दीन, और आखिर में चौथा नंबर आता लास्ट में इत्तिबाए दीन। इत्तिबा करो, पैरवी करो। मन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, कुरान ने कहा इत्तिबा करो। अब आप देखें हो क्या रहा है 1-2 सदियों से, 100-150 सालों से क्या हो रहा है कि जो आखिर के पहले के जो फर्स्ट स्टेप है मोहब्बत और अदब, उसको छोड़ दिया। कहे जी नहीं, मोहब्बत करना ये तो कोई तखय्युलाती बात है, ये अदब करना ये तो तखय्युलाती, ये कोई सकाफी रवायत है, ये शरीयत की बात नहीं है। का शरीयत की बात क्या है? का शरीयत की बात बस इतनी है कि जो दीन हुजूर लेकर आए उस दीन को गालिब और नाफिज करने के लिए पजामा ऊंचा करो और लोटा उठाओ और डंटिया उठाओ और चलो तबलीग करने और इत्तिबा करो, पैरवी करो। यहां मिसवाक लगा लो, दिखावे के लिए दिखाते रहो, देखो मां बदौलत मिसवाक करते हैं। इत्तिबा जो होती है वो दिखाने के लिए नहीं होती, और जिसको दिखाना है वो तो बंद कमरे में भी देख लेते हैं, वो बंद कमरे में भी देख लेते हैं, उनको ऐसे जेब में लगा के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो 2 आखिर के हिस्से हैं उसको असैंक्शन करार दिया जा रहा है, का उसको करो,
नुसरतुद्दीन और इत्तिबाए दीन, और जो मोहब्बत और अदब है उसको एक्सक्लूड करके साइड में बाइफरकेट किया जा रहा है। ये कुछ 150-200 साल से एक मुहिम चलाई जा रही है और इसकी इब्तिदा ये बाज़ाब्ता तंजीमी तौर पे 1857 के बाद से ये काम हुआ, लेकिन इसकी इब्तिदा 1331 ईस्वी में हो गई थी, जब कॉलोनियल रोम शुरू हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी वजूद में आई। उस वक्त ये सारा मामला तय हो गया था कि ये करना है, ये मामलात अंजाम दिए जाएंगे। तो ये चीजों को, और यही हमें औलिया अल्लाह की सीरत बताती है। अब आखिरी बात बता रहा हूं, आपने असहाबे कहफ का वाकया सुना होगा, सुना है ना, कुरान में 12 सुना होगा, 1-2 बार नहीं सुना। आपने भी बेशुमार सुना, मैंने भी बेशुमार बयान किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बातों से हमारा मामला खत्म ही नहीं होता, इधर सुनते इधर निकालते। असहाबे कहफ का कुत्ता 309 साल, कितने, आखिरी बात बता रहा हूं, और इतना अगर आपने समझ लिया, अमल कर लिया, तो मैं समझता हूं इसके बाद कुछ जानने समझने की जरूरत ही नहीं। इतनी बड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, 2-2 कैमरे चल रहे हैं, और क्या करा जाए अब इसके लिए क्या कौम के लिए वो कहते हैं सर ही कटा दे, तो कितने तो सर भी कट गए, मगर जब भी ये कौम ना मानी, उस पे भी नहीं मानी, उस पे भी वही है, रोज कमाना है, रोज खाना है, और बस इसी तरह मर के चले जाना। 309 साल बनी इस्राइल के वली के कदमों में वो कुत्ता बैठा रहा, तो क्या उसने मोहब्बत नहीं की थी? की थी। क्या उसने अदब नहीं किया था? किया था। मगर उसके साथ क्या किया, उस पर कभी कोई नहीं बोलता है। उसके साथ क्या किया? वकल्बुहुम बासितुहुम ज़िराअैहि बिलवसीद, वो जम गया, वो जम गया, और उसने अपने पांव को जमा लिया, प्रैक्टिस शुरू कर दी, अमल शुरू कर दिया। सिर्फ मोहब्बत और अदब का मामला नहीं था, बल्कि अमल का भी मामला था, और अदब का भी मामला था, मोहब्बत का भी मामला था, और नुसरत का भी मामला था। और जिधर से गुजरता था उधर तबलीग होती थी। कहां जा रहा है? ये असहाबे कहफ का कुत्ता जा रहा है। ऐसा नहीं होता है सिर्फ। आज हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है, सोसाइटी में आज मामला यह होता है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जो अच्छी चीजें वो ले आओ, जो काम की चीजें, हमारे मतलब की चीजें। ऐसा नहीं है। आज उलमा को बुरा भला कहा जाता है। अभी ये बात मुफ्ती सुल्तान साहब ने भी कही, और मैं भी इस बात को देखता हूं, चारों तरफ आता हूं, जाता हूं। अब मैं तो 5 बर्रे आज़म में जा चुका हूं, 5 महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया भी गया हूं, एशिया में तो हूं, बैठा ही हूं, यूरोप भी गया हूं। 5 महाद्वीप में मैंने देखा है। आज अपने मतलब की, ऐसा नहीं कि हक बोलने वाले आलिमों की कमी है, नहीं, हक बोलने वाले आज भी हैं। आप कहेंगे जी इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान तो बड़ी आसान है, जो आप सबको मालूम है। क्या फरमाया मेरे नबी ने कि जब तक एक भी ईमान वाला इस जमीन पर कायम रहेगा, तब तक कयामत नहीं आने वाली है। क्या मतलब है? एक ईमान वाले की वो ताकत है कि पूरी कयामत को वो रोक सकता है। एक ईमान वाले की ताकत ये है। नुक्ता समझ में आया? नहीं आया? खाली हम शोला बयानी सुनते हैं बस। धड़ाधड़ शताब्दी और राजधानी की स्पीड से तकरीर हो गई, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसके बाद चलो सलाम पढ़ के रात में सो जा, सुबह उठो, फिर लग जाओ दुनियादारी में। ये दुनियादारी, ये दुनिया, अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। हाँ, अब पूछो इमाम अहले सुन्नत से तो क्या फरमाते हैं कि दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की घाट है हर्राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। चोर आपके यहाँ भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मिलना मत और अपनी प्लेट में उन्हें शामिल मत करना। अब इस पर भी कुरान के बहुत रेफरेंस है, मगर इतना वक्त नहीं है मेरे पास, और ना आपके पास है। मैं तो निकाल भी लूंगा, आप नहीं निकाल पाएंगे। प्रॉब्लम ये है। तो उलमा
हक बोलने वाले उलमा की कमी नहीं है, मगर प्रॉब्लम यह है कि आज की आवाम सिर्फ अपने मतलब का हक सुनना चाहती है। मसला यह है कि हमारे मतलब की बात बता दो जो हमारे फायदे की हो, कि भैया कोई ऐसा ट्रिक बताओ यार जिससे ज़कात फर्ज ना हो। क्या यार एक ट्रिक है कि साल होने से पहले ही माल को किसी और की मिल्कियत में दे दो, बात खत्म हो जाए। कभी जिंदगी में ज़कात फर्ज नहीं होगी, घुमाते बैठे रहो। कभी अम्मा की मिल्कियत में दो, कभी अब्बा की मिल्कियत में दो, कभी बीवी की मिल्कियत में दो, मिल्कियत चेंज करते रहो, कभी ज़कात फर्ज होगी नहीं। लेकिन मसला यह है कि तुम कितना तरक्की करोगे साइंस वालों। मेरे आका ने फिर कह दिया 1400 साल पहले, और हमारे मदरसे में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात। अमल का दारो मदार किस पर है? तो नियत तो मालूम है ना उसे कि ये अदला बदली क्यों हो रही है। ये अदला बदली क्यों हो रही है? तो तुम अदला बदली कर दोगे, इससे कामयाबी नहीं मिलने वाली। कामयाबी मिलेगी तो मुस्तफा के कदमों से मिलेगी। कामयाबी मिलेगी तो कुंवारे पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से मिलेगी। इसीलिए कहते हैं औलिया अल्लाह से जुड़ो, और ऐसे जुड़ो कि फिर तुम्हें कोई उखाड़ ना पाए, फिर कोई उखाड़ ना पाए। ऐसे जलसे करो कि जलसे तुम्हारे कामयाब हो जाए, और यहां से जब उठो तो हमारी जिंदगी में कोई इनकलाब पैदा हो। यह नहीं कि जलसे से पहले हमारी जिंदगी जैसी चल रही थी, जलसे के बाद फिर वैसे ही चल रही है, तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? भैया हज मकबूल की पहचान क्या है? इबादत मकबूल की पहचान क्या है? कि इबादत करने से पहले वो जिस कैफियत में था, इबादत ने उसकी कैफियत को, उसके नजरियात को बदल दिया है। जिंदगी में एक इनकलाब रूनुमा हो गया है, और अब वो सच्चा पक्का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका है, सच्चा और पक्का गुलाम बन चुका है। तो ऐसी लौ लगाओ और ऐसी शमा मुनव्वर करो अपने दिल में, ऐसा चराग रोशन करो कि जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा था कि लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। चराग जलता है ना, लेकिन वो कैसे जलता है? वो अपने आप नहीं जलता है, जलाया जाता है। वो कैसे जलेगा? कहां जलाया जाएगा? वो मदरसा इस्लामिया में जलाया जाएगा। आओ इन उलमा के कदमों में, आओ यहां बैठो, यहां तुम्हें हर सवाल का जवाब मिलेगा, और नहीं मिलता तो मुझे फोन कर लो, मेरा नंबर ले लो, तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। 24 घंटे में किसी टाइम कर लो, मेरा फोन कभी बंद नहीं होता है। हत्ता के नमाज के औकात में भी मैं साइलेंट करता हूं, बंद नहीं करता हूं। फोन बंद होता ही नहीं, क्योंकि सारे जहान से फोन आते हैं। यहां रात है तो हर जगह रात तो नहीं है ना, कहीं दिन भी होता है, कहीं सुबह भी होती है, कहीं शाम भी होती है। और आलिम जो होता है, एक आलिम वो सिर्फ मीरापुर के मुसलमानों का रहनुमा नहीं होता, वो पूरी कौम का रहनुमा होता है, पूरी कौम का रहनुमा होता है। और वो सिर्फ कौम मुस्लिम का रहनुमा नहीं है, बल्कि दूसरे मजाहिब के लोगों का भी रहनुमा है। असल रहनुमाई तो यही है कि उनको कीचड़ से निकाल के और उनको फूलों की सेज पर लाया जाए। और ये सेज कहां मिलेगी? मुस्तफा के कदमों में। अल्लाह ताला हम सबको सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।